बांग्लादेश जैसे देश जो पाकिस्तान की संगत में बर्बाद होते हैं, उन्हें भारत से सीखना चाहिए। हजारों साल पुरानी परंपरा कैसे जीवंत रहती है, भारत से सीखें। भारत इसका उदाहरण है। कैसे परंपराओं को सम्मान दिया जाता है। इस तस्वीर से आप समझिए, जहां एक कोरियाई रानी की अयोध्या में प्रतिमा लगाई गई है और यह प्रतिमा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों का एक सेतु है। और अयोध्या में कोरिया की राजकुमारी का सम्मान क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रतिमा क्यों लगाई गई है। लगभग 2000 साल पहले की यह घटना है। भारतीय राजकुमारी सूरी रत्ना अयोध्या से समुद्री यात्रा कर कोरिया पहुंची थी। कोरिया के गेया राज्य के राजा केमसूरो से शादी उन्होंने की। उनका कोरियाई नाम हियो वांग ओक पड़ा। 12 बच्चे हुए। वंशजों ने किम और हियो कुल बनाए गए और आज 10-12% कोरियाई उनके वंशज माने जाते हैं। गिम्हाय किम और गिम्हाय हियो मुख्य कुल हैं। राजकुमारी की कब्र गिम्हाय में, मेमोरियल अयोध्या में, और अब राजकुमारी की प्रतिमा का भी अनावरण कर दिया गया है। जड़ें यहां से थी और ऐसे में उनकी प्रतिमा यहां लगाई गई है ससम्मान। बांग्लादेश जैसे देश जो पाकिस्तान की संगत में बर्बाद होते हैं, उन्हें भारत से सीखना चाहिए। हजारों साल पुरानी परंपरा कैसे जीवंत रहती है, भारत से सीखें। भारत इसका उदाहरण है। कैसे परंपराओं को सम्मान दिया जाता है। इस तस्वीर से आप समझिए, जहां एक कोरियाई रानी की अयोध्या में प्रतिमा लगाई गई है और यह प्रतिमा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों का एक सेतु है। और अयोध्या में कोरिया की राजकुमारी का सम्मान क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रतिमा क्यों लगाई गई है। लगभग 2000 साल पहले की यह घटना है। भारतीय राजकुमारी सूरी रत्ना अयोध्या से समुद्री यात्रा कर कोरिया पहुंची थी। कोरिया के गेया राज्य के राजा केमसूरो से शादी उन्होंने की। उनका कोरियाई नाम हियो वांग ओक पड़ा। 12 बच्चे हुए। वंशजों ने किम और हियो कुल बनाए गए और आज 10-12% कोरियाई उनके वंशज माने जाते हैं। गिम्हाय किम और गिम्हाय हियो मुख्य कुल हैं। राजकुमारी की कब्र गिम्हाय में, मेमोरियल अयोध्या में, और अब राजकुमारी की प्रतिमा का भी अनावरण कर दिया गया है। जड़ें यहां से थी और ऐसे में उनकी प्रतिमा यहां लगाई गई है ससम्मान। बांग्लादेश जैसे देश जो पाकिस्तान की संगत में बर्बाद होते हैं, उन्हें भारत से सीखना चाहिए। हजारों साल पुरानी परंपरा कैसे जीवंत रहती है, भारत से सीखें। भारत इसका उदाहरण है। कैसे परंपराओं को सम्मान दिया जाता है। इस तस्वीर से आप समझिए, जहां एक कोरियाई रानी की अयोध्या में प्रतिमा लगाई गई है और यह प्रतिमा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों का एक सेतु है। और अयोध्या में कोरिया की राजकुमारी का सम्मान क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रतिमा क्यों लगाई गई है। लगभग 2000 साल पहले की यह घटना है। भारतीय राजकुमारी सूरी रत्ना अयोध्या से समुद्री यात्रा कर कोरिया पहुंची थी। कोरिया के गेया राज्य के राजा केमसूरो से शादी उन्होंने की। उनका कोरियाई नाम हियो वांग ओक पड़ा। 12 बच्चे हुए। वंशजों ने किम और हियो कुल बनाए गए और आज 10-12% कोरियाई उनके वंशज माने जाते हैं। गिम्हाय किम और गिम्हाय हियो मुख्य कुल हैं। राजकुमारी की कब्र गिम्हाय में, मेमोरियल अयोध्या में, और अब राजकुमारी की प्रतिमा का भी अनावरण कर दिया गया है। जड़ें यहां से थी और ऐसे में उनकी प्रतिमा यहां लगाई गई है ससम्मान।